नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में, वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में हुमायूं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बाबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं बना था, जो बाबर का पुत्र था। बाबर ने 23 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का जन्म किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1508 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है काबुल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की माता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है माहम बेगम। बाबर की 3 पत्नियों में से हुमायूं माहम बेगम का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के कुल 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है हुमायूं, जबकि कामरान, अस्करी, हिंदाल हुमायूं से छोटे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बाबर की कौन पत्नी नहीं है? जो इसका सही उत्तर है वह है रुकैया बेगम, जबकि माहम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम बाबर की पत्नी है। माहम बेगम का पुत्र हुमायूं है, गुलरुख बेगम का पुत्र कामरान अस्करी है, जबकि दिलदार बेगम का पुत्र हिंदाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं किस सन में मुगल वंश का शासक बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1530 ईस्वी में। हुमायूं मुगल वंश का शासक बनने पर अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल एवं कांधार दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर की जागीर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं कितनी उम्र में मुगल वंश का शासक बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 23 वर्ष। हुमायूं 23 वर्ष की उम्र में मुगल साम्राज्य का शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं मुगल वंश का शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? जो इसका सही उत्तर है वह है बदख्शा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के आदेश के अनुसार हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान को कौन सा प्रदेश दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बदख्शा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर का वजीर निजामुद्दीन अली मोहम्मद षड्यंत्र द्वारा हुमायूं को मुगल वंश का शासक न बनाकर किसे शासक बनाना चाहता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मेहदी ख्वाजा। इस तरह से बाबर की मृत्यु के बाद चौथे दिन हुमायूं मुगल वंश का शासक बना था। मेहदी ख्वाजा बाबर के रिश्तेदार था, जिसे बाबर के वजीर निजामुद्दीन अली मोहम्मद षड्यंत्र द्वारा मुगल वंश का शासक बनाना चाहता था, लेकिन उसका षड्यंत्र असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1533 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का प्रथम समकालीन शत्रु कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है शेर खां। हुमायूं का प्रथम समकालीन शत्रु शेर खां था, जो शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का दूसरा प्रबल शत्रु कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहादुर शाह। हुमायूं का दूसरा प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का प्रथम अभियान कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है चुनार का अभियान। हुमायूं का प्रथम अभियान चुनार का अभियान था, जो 1531-32 ईस्वी में किया गया था। इस समय चुनार का किला शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने पुत्र कुतुब खां को
मुगलों की सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस अफगान शासक को पराजित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है महमूद लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरिया का युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध सन 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने कालिंजर का अभियान 1531 ईस्वी में किया था। उस समय कालिंजर का शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं का कालिंजर अभियान मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर शाह ने किस सन में रायसीन का महत्वपूर्ण किला जीता था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के आक्रमण के समय मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद मांगी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बहादुर शाह। हुमायूं ने मेवाड़ की राजमाता कर्णावती के मदद के लिए 1535-36 ईस्वी में बहादुर शाह को पराजित कर गुजरात, मालवा और चंपानेर के किलों पर अधिकार कर लिया। इस तरह से मालवा और गुजरात पर हुमायूं का अधिकार हो गया। गुजरात का जीता हुआ प्रदेश हुमायूं ने अपने छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरजगढ़ की लड़ाई किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1534 ईस्वी में। सूरजगढ़ की लड़ाई में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित कर शेर खां आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध हो चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध सन 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है हुमायूं व शेर शाह सूरी, जिसमें शेर शाह सूरी को विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में अपने घोड़े सहित कूदा था? जो इसका सही उत्तर है वह है गंगा नदी। हुमायूं ने एक भिश्ती जिसका नाम निजाम था उसकी सहायता से हुमायूं गंगा नदी को पार कर पाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1540 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध सन 1540 ईस्वी में हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पुनः पराजित किया और हिंदुस्तान के तख्त पर अधिकार कर लिया। कन्नौज की युद्ध की पराजय ने हुमायूं को 1553 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध की पराजय के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने कितने वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 15 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 29 अगस्त 1541 ईस्वी में। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह सन 29 अगस्त 1541 ईस्वी में किया था। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं 5 दिसंबर 1545 ईस्वी को कहाँ जा पहुंचा था? जो इसका सही उत्तर है वह है पेशावर। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने लाहौर पर किस सन में अधिकार कर लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है फरवरी 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने लाहौर पर सन
1555 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध सन 1555 ईस्वी में हुआ था। नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में अफगान सेना को सतलज नदी के किनारे लड़े गए मच्छीवाड़ा के युद्ध सन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पराजित किया था। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में हुमायूं एवं अफगान के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1555 ईस्वी में। सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर किस सन में अधिकार कर लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई सन 1555 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। हुमायूं पुनः 15 वर्ष बाद एक बार फिर दिल्ली यानी भारत के बादशाह का ताज पहना था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1556 ईस्वी में। हुमायूं दीन पनाह या शेर मंडल स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी पैर फिसल जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? जो इसका सही उत्तर है वह है लेन पून। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन शासक ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए? जो इसका सही उत्तर है वह है हुमायूं। वह मुख्यतः रविवार को पीला, शनिवार को काला एवं सोमवार को सफेद कपड़ा पहनता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर किसने संबोधित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अबुल फजल। हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर अबू फजल ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने शेर खां को दबाने के लिए किस वर्ष चुनार का दूसरा घेरा डालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया? जो इसका सही उत्तर है वह है 1538 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री व हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? जो इसका सही उत्तर है वह है कलानौर। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था। अकबर को वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।